राजधानी भोपाल की बात करें तो सैलाना से नवनिर्वाचित विधायक भोपाल पहुंचे हैं। निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार बाइक से भोपाल पहुंचे। भारत आदिवासी पार्टी से डोडियार चुनाव जीते हैं और आदिवासी विधायक हैं और उनकी ये एक वीडियो है वो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल वो बाइक से ही भोपाल तक का उन्होंने सफर तय किया है। हालांकि उनकी बाइक आप देख सकते हैं, उस पर आगे MLA भी लिखा हुआ है, लेकिन ये वीडियो काफी वायरल हुआ है और इस वीडियो वायरल होने के बाद चलिए सीधे इनके पास ही चलते हैं। कमलेश्वर डोडियार के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सूरज शर्मा। सूरज, बड़ी एक तस्वीर जो एक वीडियो है वो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नवनिर्वाचित विधायक बाइक पर बैठकर सफर कर रहे हैं, वो भी घर से लेकर भोपाल तक का। बिल्कुल, कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। ये गीता का श्लोक चरितार्थ यथार्थ होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो वैसी ही है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, फल ऊपर वाला देगा, आपको बस मेहनत करनी है। ये चेहरा देखिए, कमलेश डोडियार हैं, आप देख सकते हैं उनके पहनावे से, उनके रहन सहन से कि एक सहज सरल योगी की तरह उन्होंने तपस्या की है और वो तपस्या किस तरीके से यथार्थ हुई है, चरितार्थ हुई है, सफल हुई है, वो तस्वीर भी सामने निकल कर आई। उनसे बात भी करेंगे। सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी से उम्मीदवार हैं और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, BSP, आम आदमी पार्टी के अलावा एक ही विधायक है जो चुनकर आए हैं। कमलेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपकी नई यात्रा के लिए। खासतौर से बात करेंगे, हमने देखा आप भोपाल पहुंचे बाइक से और चुनाव पूरा लड़ा, तो चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी की और कैसी प्रेरणा मिली कि आप चुनाव लड़े? अलग अलग हमने देखा जीवन में कई संघर्ष भी आए, आपके पास शादी हुई एक बार, उसमें भी कुछ विघटन आया, पढ़ाई लिखाई को लेकर 2 बार आपने घर छोड़ा, लेकिन आपने ठान के रखा था कि हाँ आपको विधायक बनना है, जनता की सेवा करना है। बंसल न्यूज आपकी पूरी टीम का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि राजनीति में आने का कब से सोचा और क्यों सोचा। मैं जब पढ़ रहा था कॉलेज में, जब मैं गया था तब मुझे पता, उस समय में बहुत पुरानी बात है, सन 2008 में इलेक्शंस हुए थे अमेरिका में और 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा में वो शपथ ली थी राष्ट्रपति की। वो कहानी मुझे पढ़ने में आ गई थी समाचार पत्रों के दौरान में कि एक व्यक्ति जिसके पिताजी नहीं थे, खत्म हो गई थी, मौत हो गई थी, और उनके जो पूर्वज है वो अपना केनिया देश छोड़ करके और अमेरिका देश में गए। वहाँ श्वेत लोग रहते हैं ना, और एक ब्लैक आदमी जाकर के वहाँ राष्ट्रपति बन जाता है। तो संघर्ष बड़ा कड़ा था। पढ़ाई भी उन्होंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्होंने PG किया लॉ में। तो मेरे को थोड़ी सी प्रेरणा मिली, जब ऐसा व्यक्ति भी अगर ऐसी चीज़ें कर सकता है लोगों की बेहतरी के लिए, मुझे भी जाना चाहिए। तब से मेरे मन में आ गया था, लेकिन मेरा हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, पढ़ाई बीच में बहुत बार डिस्टर्ब हुई और खाने पीने के इंतजाम नहीं थे, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो फिर समय इसलिए ज़्यादा लग गया। वरना अगर मुझे परिस्थितियाँ ठीक रहती तो मैं 2018 में ही MLA बन के यहाँ आ जाता। खासतौर से हम देखते हैं कि चुनाव आज के समय में बहुत महंगे हो गए, लोग चमचमाती गाड़ियों से जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आपने साइकिल से प्रचार किया, मात्र 12 लाख रुपए जो भी आपने लोगों से चंदा मांगा, या कह सकते हैं कि लोगों से एक सहायता मांगी, उसके बाद चुनाव जीतकर आए। तो क्या लगता है अभी भी देश में जनता के मन में वो एक भाव रहता है अपने व्यक्ति के प्रति, सहज सरल व्यक्ति के प्रति, शायद यही कारण है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग नहीं जीत पाते और आप जैसे लोग विधानसभा पहुंचते हैं? मैंने लोगों तक ये बात पहुंचा दी थी कि ये लोग BJP और कांग्रेस के लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये लाए कहाँ से, इनसे पूछो पहले। क्या ये कैंडिडेट खुद के जेब से ये पैसा खर्च कर रहे हैं या कहीं से आ रहा है? पता चला है कि लोगों तक जानकारी गई कि पार्टी फंड देती है। तो मैंने लोगों तक कह दिया कि पार्टी फंड दे रही, मतलब ये आदमी अगर पार्टी का जीत जाएगा तो जीतने के बाद ये इसकी पार्टी का काम करेगा, क्योंकि पार्टी ने भी इसको पैसा दिया है। और मेरे पास पैसा है नहीं, मेरे तो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, मेरा घर की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की भी व्यवस्था नहीं है। आप लोग अगर मुझे मदद करते हो, आप लोग ही अगर मुझे पैसा उधार में देते हो, तो मैं जीतने के बाद आपका उधार का पैसा चुका दूंगा और जीतने के बाद में जो सारा काम मैं आपकी भलाई के लिए करूंगा। एक फकीर की तरह, एक साधु संत की तरह मैं आपकी सेवा करूंगा। एम्बुलेंस जिस प्रकार से खड़ा हो जाता है एक बीमार आदमी के लिए, दुर्घटना में, एक लड़ाई झगड़े में या कुछ और घटना घट जाती है, कानून का उल्लंघन होता तो 100 की डायल पुलिस की गाड़ी जैसे जिस तरीके से खड़ी हो जाती, उस तरीके से मैं आपकी भलाई करूंगा। और मैं करता भी आया हूँ ये काम। मैं ना पंच था ना सरपंच था, फिर भी लोगों के लिए खड़ा हुआ, लड़ा हुआ हूँ। कई बार जेलें हुई वो अलग बात हुई, कई केसेस हुए वो अलग बात हुई, लेकिन मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ। अब मैं विधायक बना हूँ, लोगों से मैंने ये बोला था, आप मुझे एक बार अवसर दो और मैं जीत करके आपकी बेहतरी के लिए काम करूंगा। तो लोगों ने सैलाना में जैसे आप कह रहे हैं कि डायल 100 की तरह आप जाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसको सुधारेंगे, एम्बुलेंस की तरह कोई बीमार है तो उसकी सहायता करेंगे, तो कौन से ऐसे काम है सैलाना में जो आप करना चाहते हैं?
देखिए, आप सेलाना एक ऐसा इलाका है, बहुत सारे गांवों में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे किसानों के, ज्यादातर किसानों की खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पाता है ही नहीं। पानी तो पहुंचेगा कहाँ से? कहीं कहीं पानी की व्यवस्था है, कोई मतलब नदी के पास में अगर कोई गांव है, नदी जब जब तक बहती है नदी तब तक पानी है, वहां सिंचाई करने के लिए उनके पास में वो जो रहता है ना पंप वगैरह, वो चीजें नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती समय से, अगर कभी आती है तो बार बार उसको काट दी जाती है, लाइट काट दी जाती है। ऐसी समस्याएं हैं। गाँव के लोग जीने के लिए क्या चाहिए? खेती बाड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो खेती बाड़ी बर्बाद है ही नहीं, खेती बाड़ी, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं मिल पाती है। गाँव में पहुँचने के लिए और गाँव के लोग शहर में आने के लिए ठीक से सड़कें नहीं है। पैसा तो बहुत खर्च है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत पैसा लगा है, लेकिन वो सब करप्शन की भेंट चढ़ा है। सड़कें गायब है, कहीं सड़क बना दी, कागज में कार्रवाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक सड़क बन गई है, और वहाँ देखो तो कुछ भी नहीं है साहब। तालाब ऐसे बने कि अंदर भैंस भी मतलब उसके अंदर नहीं डूब सकती है, ऐसे तालाब बना है। बिल्कुल सूरज, साफ तौर पर संघर्ष भी देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि कितनी मेहनत उन्होंने वहां पर की है और